मेरी इस बार की गणपति पूजा इसलिए इतनी खास थी क्योंकि इस बार की पूजा मैं अपने घर में सेलिब्रेट किया है, मतलब कि कोलकाता में। इससे पहले के ब्लॉग में आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि मैंने गणपति पूजा पिछले साल को अपने पीजी में अपने रूम में किया था, जो कि दिल्ली में था, और अपने अकेले हाथों किया था। पर इस बार फैमिली की ढेर सारी सपोर्ट मिली है और बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया है। वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले दिन हमने मूर्ति लेके आने के बाद मूर्ति को कपड़े चढ़ाए, जो वस्त्र चढ़ाना होता है गणपति जी को, और हार और माला पहनाने के बाद मेरी गणपति जी इतने अच्छे दिख रहे थे। और साथ ही मेरी मम्मी ने ये हिबिस्कस फूल है, जो बंगाली में जवा फूल बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे जो यहाँ पे उगते हैं, तो मम्मी ने इसकी माला बनाई। और साथ ही साथ मम्मी किचन में भोग का काम कर रही थी और हम लोग यहाँ पे पूजा की जो सामग्री होती है ना, वो लोग हम समेट रहे थे, क्योंकि पंडित जी आने वाले थे 10:30 बजे और मेरी दीदी को जाने था ऑफिस। तो इसीलिए हम दोनों ने ट्विनिंग करके ये इसको क्या कहते हैं, चिकनकारी कुर्ता, ये कुर्ता पहने थे। और मैं इससे पहले वाले दिन बहुत सारे मिठाई ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से, जो ऑलरेडी आ चुका था विदिन 20 मिनट्स। उसके बाद हम लोगों ने सुबह उठ के पहले नहा धो के ये पूजा का सामान समेटना शुरू किया है। और बेसिकली ये जो धानी का जो ये स्टैंड है, ये मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। और दीदी यहाँ पे समेट रही है और मैं साथ ही मम्मी को भी हेल्प कर रही थी, दीदी को भी हेल्प कर रही थी, क्योंकि भोग लगाना था। और भोग में हम लोगों ने बहुत सारे कुछ चीज़ बनाए थे जो गणपति जी को फेवरेट है, जैसे कि मोदक मैंने मोदक की जो शेपर होती है वो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन से, तो उससे मम्मी ने मोदक बनाया। फिर मैंने ये बनाया था शाही टुकड़ा, इसको क्या कहते हैं, ब्रेड को इसको शीरे में भिगोने के बाद ऊपर से खीर डाल दिया था मैंने। श्रीखंड मंगवाया था मैंने, मम्मी ने खीर बनाई थी, पूरी बनाई थी, केले का हलवा बनाया था, बहुत सारी कुछ चीज़ें बनाया था। और हमारा एक चीज़ ये था कि हमारा ऑन टाइम में सब कुछ बन गया था, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और क्योंकि मेरी दीदी को भी ऑफिस जाना था, तो वो जल्दी जल्दी कर रही थी और मैं भी उसके साथ हेल्प करके ये भोग जो है वो भगवान जी को चढ़ाने रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। और ये लाइटिंग वाइटिंग, ये जो पंडाल है, ये हम लोगों ने पूरी ही अपने हाथों से किया है, मैंने और मेरे पापा ने किया था। तो फाइनली हमारा जो डेकोरेशन था वो विदिन 1 डे हो गया था। तो इसके बाद जो पंडित जी आए थे, वो आए थे थोड़े से लेट करके, मतलब 11:30 बजे तक। तो तब तक दीदी ऑफिस चली गई थी। उसके बाद मैं ही हवन करने बैठी थी, क्योंकि पंडित जी ने बोला था हवन भी होगा, तो हवन करने बैठी थी। हवन के टाइम में मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आ रही थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर में हवन हो रहा था, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और इस बार की गणपति पूजा की हवन या फिर पूजा से लेके शुरू करके सब कुछ मैंने अकेले किया है। वो चीज़ एक अलग ही वाइब आ रही थी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था। और वहाँ पे पापा भोग की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे मेहमान भी आने वाले थे और पड़ोसियों को भी देना था भोग, तो इसलिए पापा वो भोग बना रहे थे और भगवान जी को भी चढ़ाना था भोग लंच के लिए। तो गणपति जी बहुत दिनों बाद हमारे घर में आए हैं, तो इसलिए भोग चढ़ाना तो बनता ही है, क्योंकि गणपति जी को जब भी घर पे लाओ तो आप लोगों को एटलीस्ट वो तय कर लेना होता है कि उनको कितने दिनों के लिए आप रखोगे। और गणपति जी को लाने के टाइम पे बोला जाता है कि मैं आपको 2 दिन के लिए ला रही हूँ, या फिर आपको 5 दिन के लिए, या फिर आपको 3 दिन के लिए ला रही हूँ। बेसिकली हमने सोचा था कि हम 1.5 दिन के लिए लाए और पूजा करके उसके नेक्स्ट वाले दिन विसर्जित कर दें। पर मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मतलब वो था, गणपति जी की मूर्ति को देख के मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा मतलब अच्छा फील हुआ, तो मम्मी ने बोला कि नहीं अभी रहने दीजिए, और 5 दिन बाद हम विसर्जित करने वाले हैं। तो लगभग पूजा हो गया था और पूजा के बाद हमारी थोड़ी सी आरती बाकी थी, क्योंकि हर पूजा के बाद यहाँ पे आरती होता है, गणपति पूजा के बाद भी आरती होती है और सुबह शाम आरती करना पड़ता है। तो ये मैंने आरती किया थोड़ा सा। और ऐसे आप गणपति जी को चाहे 3 दिन के लिए लाइए, चाहे 5 दिन या फिर 11 दिन के लिए, आपको सुबह शाम आरती के साथ साथ भोग भी चढ़ाना पड़ता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। पर मैंने और मेरी मम्मी ने बहुत क्या बोलते हैं, एक यूनाइट होकर हमने काम किया, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके बाद हमें लंच भी देना था गणपति जी को, साथ ही साथ सभी
के लिए भोग भी बनाना था, तो थोड़ा सा एक हेक्टिक वाला दिन था और सभी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही गणपति जी के एक होता है कि घर में मेहमान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब गणपति जी को देखने आए गणपति जी इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो हम लोगों ने अपने किसी दोस्त को बुलाए थे और साथ ही जो पड़ोसी होते हैं उन लोगों को भी बुलाए थे, हमारे जो फैमिली होते हैं उन लोगों को भी हमने बुलाए थे। पर कोई कोई आ पाए, कोई कोई नहीं आ पाए, पर जो जो आ पाए उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि पहली बार हमारे मोहल्ले में पहली बार देख रहे हैं कि ऐसे गणपति पूजा होते हुए। वैसे तो मैं दिल्ली में करती थी और मेरे जो फ्लैट के जो जितने भी लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, क्योंकि मैं मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से मेरी ना तैयारी शुरू हो जाती थी। और मेरी यहाँ पे भी वही था कि हम 1-2 हफ्ते पहले से हमने तैयारी करना शुरू किया, नहीं तो ना नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है। पूजा की सामग्री, खाने में क्या लाना है, भोग में क्या लाना है, कैसे डेकोरेशन करना है, बहुत सी चीज़ रह जाती है। इसीलिए मतलब 2 हफ्ते पहले तो हमारी मतलब वो तैयारी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मूर्ति चूज़ करना, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता था मेरा 2 हफ्ते। और यहाँ पे भी सेम मुझे लगा था कि यहाँ पे आके बहुत घर वालों के साथ हेल्प मिल जाएगी तो काम थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था। और शाम को मेरे कुछ दोस्त आए थे, पड़ोसी वाले आए थे, तो हमने थोड़ा सा आरती किया है। आरती के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिवाइन फीलिंग हो रही थी और सभी मिलके आरती कर रहे थे। और मेरे घर में तो ऐसी आरती पहली बार हुई है, बिकॉज बंगाली फैमिलीज़ में और बंगाली घरों में ऐसे आरती होती नहीं है बेसिकली। पर गणपति पूजा के टाइम पे मैंने स्पेशली सभी को बोला है कि आइए आरती कीजिए, तो सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और मेरी मम्मी तो खास करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और एक चीज़ जो कांस्टेंट होती है मेरी गणपति पूजा में वो है कि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती हूँ और बहुत ज़्यादा टेंशन करने लग जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा टेंशन करती हूँ, पर मुझे लगता है कि टाइम पे नहीं होगा, कुछ ज़्यादा सही से नहीं कर पाऊँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा हो, ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ मेरा ना शुरू से ही होता रहता है। मैं पीछे दिल्ली में जब पूजा करती थी तब भी, और यहाँ पर भी सेम। तब लगता था कि मैं अकेली हूँ इसीलिए, पर यहाँ पर भी इतने सभी की सपोर्ट मिलने के बाद भी मुझे वही एक टेंशन लगी रहती है कि सही से सब कुछ मिल रहा है कि नहीं हो रहा है, सही से सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इस बार पंडित जी को बुला के भी मैंने पूजा करवाया। पिछले 2 बार मैंने बिना पंडित जी के ही पूजा करवाए थे। पर ठीक है, 2023 में गणपति पूजा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा अच्छा गया था फैमिली के साथ। और आगे भी मैंने कैसे गणपति पूजा से विसर्जित किया वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर